तारीख 14 मई 2024, जगह लेह। भारतीय सेना के एक ऑपरेशन के दौरान गोला बारूद डिपो 41 FAD में ट्रेड्समैन मेट के पद पर तैनात नंदू सिंह शेखावत की बम फटने से मौत हो गई। लेह से करीब 1000 किलोमीटर दूर राजस्थान के झुंझुनू में शेखावत के घर के बाहर अब एक पोस्टर टंगा मिलता है जिस पर लिखा है, नंदू सिंह शेखावत को शहीद का दर्जा दो। झुंझुनू से करीब 70 किलोमीटर की दूरी पर सीकर पड़ता है। यहाँ पपुराना गांव में मोहित पापटवान रहते हैं और सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। मोहित ने 1.5 महीने भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दी, लेकिन मन उठ गया और लौट आए। शेखावत को शहीदी का दर्जा देने और मोहित के सेना से इस्तीफा देने की कहानी जिस मोड़ पर जाकर ठहरती है उसका नाम है अग्निपथ योजना। राजस्थान में इंडिया टुडे हिंदी के आनंद चौधरी की रिपोर्ट के जरिए इस वीडियो में समझेंगे कि आखिर क्यों देश को सबसे ज्यादा सैनिक और शहादत देने वाले राजस्थान के शेखावटी में युवा अग्निवीर नहीं बनना चाहते। नमस्ते, मेरा नाम धनंजय है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। नंदू सिंह शेखावत के पिता सवाल उठाते हैं कि उनके आसपास के गांव के दूसरे शहीद सैनिकों की पार्थिव देह सेना की गाड़ी में घर लाई जाती है, लेकिन शेखावत की देह को एक सामान्य एम्बुलेंस में क्यों भेज दिया गया। आप नंदू सिंह के भाई की बात सुनिए। मेरा छोटा भाई नंदू सिंह शेखावत जो ऑन ड्यूटी है, एक्सपायर हो गया है, तो हम सरकार से यही मांग करते हैं कि इनको एक शहीद का दर्जा दिया जाए, जो हमारी वाजिब मांग है। सरकार की तरफ से जो उनकी सरकार की तरफ उनका ऑन ड्यूटी जहाँ पे 41 में उनके एडम ऑफिसर हैं लेफ्टिनेंट कर्नल विश्नोई जी ने हमें आश्वासन दिया है, लिखित में भी दिया है कि ये आपको बेनिफिट मिलेंगे। और राज्य सरकार की तरफ से हमें कोई भी सहायता अभी तक कोई भी घोषणा नहीं की गई है। अब कहानी मोहित पापटवान की। मोहित जून 2023 में ATS बलगाम में अग्निवीर के तौर पर भर्ती हुए थे। 1.5 महीने बाद ही इस्तीफा सौंपकर घर लौट आए, लेकिन क्यों? जवाब खुद मोहित से सुनिए। बात करते हैं अग्निवीर के बारे में। जो समाज में फिलहाल जो पहले जो फौजी को या फिर अपन बात करते हैं एक सोल्जर को जो रेपो मिलती थी, वो वर्तमान में अग्निवीर आने के बाद में कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुकी है। क्योंकि पहले एक फौजी को एक अलग ही मान सम्मान प्रतिष्ठा के साथ देखा जाता था, बट अग्निवीर के आने के बाद में लोगों का नज़रिया ऐसा चेंज हो गया है कि उसको कोई फौजी बोल सकते हैं या फिर फौज का आदमी मानने को तैयार है ही नहीं। सरकार को इसमें कुछ ऐसे अमूलचूल परिवर्तन करने चाहिए जिससे युवा श्योर हो सके कि वो 4 साल सरकार मतलब फौज में अपनी सेवा देता है, उसके बाद में बाहर आने के बाद कुछ ऐसा उसको श्योरिटी मिल पाए कि उसका फ्यूचर है वो सिक्योर हो जाए। शेखावटी क्षेत्र के कोचिंग संचालक दावा करते हैं कि 16 जून 2022 को अग्निपथ योजना लागू होने से पहले तक झुंझुनू, सीकर और चूरू में करीब 6 लाख युवा सेना में भर्ती की तैयारी कर रहे थे। अब इनकी संख्या 40 से 50 हजार के बीच रह गई है। आपके पास कितने बच्चे हैं? अब हमारे पास 18 बच्चे हैं। पहले उस समय कितने होते? उस समय लगभग हमारे पास 200-250 के बीच में बच्चे हुआ करते। मैं बता रहा हूँ आपको, 63 कोचिंगें थी यहाँ पर। अब लगभग 13 या 14 ही कोचिंग बचे। जो ही अग्निवीर आए उसके बाद बच्चों ने रुझान काफ़ी कमज़ोर हो गया। अब यदि हम किसी बच्चे से हम मिलते हैं तब वो यही बात बोलते हैं कि सर 4 साल के लिए क्या करेंगे, इससे अच्छा किसी से मजदूरी कर लेंगे। सीकर की सबसे पुरानी राजस्थान डिफेंस एकेडमी के संचालक राजेंद्र सिंह भी कुछ ऐसा ही बयां करते हैं। यहाँ स्पेशली हमारे जो शेखावटी बेल्ट है, यहाँ के बच्चों का तो बहुत जोश, जुनून और जज्बा था सेना में। मतलब वो इतने एग्रेसिव थे इस ट्रेनिंग के लिए कि अब वो मोरल डाउन हो गया उनका। अब वो कोई आना ही नहीं चाह रहा। मतलब बहुत कम स्ट्रेंथ बची है। जहाँ पर हम 800-900 बच्चों को ट्रेनिंग देते थे, वहाँ पर 100-150 बच्चे मुश्किल से आ पाते हैं पूरे साल भर में। अग्निपथ योजना लागू होने के बाद दूसरे चरण की 2023-24 की भर्ती रैलियों में राजस्थान से 1700 युवाओं का सिलेक्शन हुआ है। रेजिमेंट सेंटर्स में इनकी ट्रेनिंग चल रही है। इनमें से 6 लड़कियां भी शामिल हैं। उन्हें बेंगलुरु के कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस में ट्रेनिंग दी जा रही है। सेना में जाने के इच्छुक युवा ही नहीं बल्कि पूर्व सैनिक भी इस योजना में खामी और सुधार की गुंजाइश देखते हैं। अग्निवीर में अगर 25 से 50% भी लोग अगर एब्जॉर्व होते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन जो 50% या 75% जवान जो 4 साल या 5 साल के बाद रिलीज़ होंगे, उनको मैं सोचता हूँ कि उनका 100% एब्जॉर्प्शन गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर होना चाहिए। जैसे कि पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, CRPF, CISF, BSF, इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट पुलिस है, तो स्टेट पुलिस के अंदर भी इनको आप ले सकते हैं, या फिर किसी गवर्नमेंट जॉब के अंदर। क्योंकि 5 साल का जिस आदमी का ट्रेनिंग है सेना के अंदर, वो ट्रेनिंग और डिसिप्लिन जो वो लेके आता है
वो मेरे ख्याल से पूरे देश को उसका बेनिफिट मिलना चाहिए। शेखावटी को जाबाजों और शहीदों की माटी कहा जाता है। सीकर, झुंझुनू और चूरू जिलों के लोग बताते हैं कि यहाँ से अब तक 1240 जवान अपनी शहादत दे चुके हैं और 80,000 जवान सरहद की सुरक्षा में जुटे हुए हैं। इस इलाके में करीब 1,20,000 पूर्व सैनिक हैं। एडमिरल विजय सिंह शेखावत इसी इलाके से निकलकर थल सेना के अध्यक्ष पद तक पहुंचे। कुंदन सिंह शेखावत थल सेना में लेफ्टिनेंट जनरल और रक्षा सचिव तक बने। कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह शेखावत को 1948 के युद्ध में वीरता के लिए देश के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया जा चुका है। पीरू सिंह परमवीर चक्र पाने वाले राजस्थान के पहले और देश के दूसरे सैनिक थे। जाबाजों की जमीन शेखावटी का दम अग्निपथ योजना की वजह से अब कुछ कमजोर होता दिख रहा है। ऐसे में इस इलाके को उम्मीद है कि सरकार इस योजना पर दोबारा नजर डालेगी और जरूरी सुधार की दिशा में कदम बढ़ाएगी। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। इंडिया टुडे हिंदी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए ऐसे ज़मीनी रिपोर्ट्स लेकर आते रहेंगे। शुक्रिया।